सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। ठीक है, बुद्धि मतलब बुद्धि यानी कि विजडम, बलवती मतलब बलवान, सदा मतलब हमेशा, मतलब बुद्धि हमेशा जो है वो बलवान होती है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अभी हम पाठ को शुरू कर लेते हैं। दूसरा पाठ है ये। प्रस्तुतः पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथन्यात्, यानी कि ये जो पाठ है ये शुक सप्तति, ये एक कहानी ग्रंथ है, कहानियों की किताब है। उससे संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति, उससे लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघु पुत्राभ्याम है। इस पाठ में अपने छोटे जो पुत्र हैं दो, उनके साथ कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से पितृगृहम प्रति पिता के घर की ओर गच्छन्त्या जाती हुई बुद्धिमती इति नामन्या, बुद्धिमती इस नाम की महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। महिला का बुद्धि का कौशल यहाँ पे दिखाया गया है। बुद्धिमती नाम की एक महिला है, उसके बुद्धिमत्ता को यहाँ पे दिखाया गया है कि जब उसे जंगल में शेर मिलेगा तो वो उससे कैसे निपटेगी। सा पूर्वतः समागतम सिंहम अपि भित्तिम उत्पाद्य ततः निवारयति, वह सामने आए हुए शेर को भी और शेर से पैदा हुए डर को भी किस प्रकार से ततः निवारयति दूर कर देती है। इयम कथा नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति। ये नीति और निपुण जो सुख सारिका का संवाद है उसके माध्यम से अच्छी बुद्धि के विकास की ओर प्रेरित करती है, अच्छे आचरण की ओर ये प्रेरित एक तरह से करती है। तो अभी अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ को शुरू कर लेते हैं। अस्ति देउल आख्यो ग्रामः, अस्ति है देउल आख्यो, देउल नाम का ग्राम है, गांव, यानी कि देउल नाम का कोई गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तत्र वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र है, राजा का पुत्र, वसति स्म रहता था। एकदा केनपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। एकदा एक बार केन अपि किसी भी आवश्यक कार्य के कारण तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति पिता के घर की ओर चलिता चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में गहन कानने गहन जंगल में, माने बहुत बड़ा जंगल है। सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को ददर्श देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा उसने, किसने, उस बुद्धिमती ने, व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए दृष्ट्वा देखकर दारष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटा, ढीठता से पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटया, थप्पड़ से मारती हुई, प्रहरित्या यानी कि चपेटया थप्पड़ से, प्रहरित्या वो मारती है, मारने लग गई, मार करके, प्रहरित्या मार करके, जगाद बोली, क्या बोली, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, कथम क्यों, एकैकशो एक एक, केवल एक ही जो है उस व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरुथ कर रहे हो, कि एक ही तो बाघ है, क्यों उसको खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस तावद विभज्य भुज्यताम, कि ये एक है, तावत तो विभज्य बांट करके, भुज्यताम खा लो, ये एक है तो आप इसको बांट करके खा लो दोनों जने आपस में। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते, कश्चित कोई लक्ष्यते मिल जाएगा, कि बाद में कोई और मिल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो बुद्धिमती है वो कह रही है। अब आगे क्या होगा, बाघ उसको सुन करके क्या सोचता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये ऐसा सुन करके, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, काचित इयमति, काचित कोई, इयम यह, इति ऐसा, कि ये कोई बाघ को मारने वाली है, इति ऐसा, मतवा मान करके, व्याघ्रो भाग भयाकुल चित्तो नष्ट है, भय से व्याकुल हुआ, नष्ट है, भाग गया। ठीक है, उसको डर लग गया कि ये तो कोई बाघ को मारने वाली है और वो वहां से भाग गया। आगे हम श्लोक देखते हैं। यहाँ पे एक श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह भयात डर से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी वो जो सुंदर स्त्री थी, वो क्या है,
कि बाघ का जो भय उसको सता रहा था उससे वो आजाद हो गई। कैसे? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, यानी कि अपनी बुद्धि को उसने इस्तेमाल किया और वो बाघ के डर से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्यो अपि, दूसरा भी, कोई और दूसरा भी अगर है तो वो भी बुद्धिमान बुद्धिमान लोग के इस संसार में मुच्यते आजाद हो जाता है, छूट जाता है, महतो बहुत बड़े भयात डर से। और इसी प्रकार कितना भी बड़ा डर हो संसार में, अगर कोई और भी बुद्धिमान है तो वो उस डर से आजाद हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। तो भी हम लेसन को आगे बढ़ते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से व्याकुल हुए बाघ को देख करके, कश्चित कोई धूर्त है, धूर्त श्रृगाल है, गिद्दड़ हसन है, हंसते हुए बोला कि गिद्दड़ ने बाघ को देखा कि वो डरा हुआ है, तो गिद्दड़ धूर्त है और वो हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात पलायित है, भवान आप कुतः, किधर से, भयात डर की वजह से, पलायित भागे आ रहे हो, मतलब डर की वजह से आप कहाँ से भागे जा रहे हो, मतलब कहाँ से आए हो तुम इस तरह से भाग करके। तो व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बुक है गिदड़ जाओ, तुम अपी कंचित, किसी गुड़ प्रदेशम, गुड़ प्रदेश को, गुप्त जगह पे, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ जहां तुम्हें कोई देख ना सके। गुप्त स्थान क्या होता है? जो जहां जिसको कोई, जिस जगह पे कोई किसी को देख ना सके। यतो व्याघ्र मारी इति, या शास्त्रे श्रूयते, यतो क्योंकि व्याघ्र मारी इति ऐसा, या जो शास्त्रे शास्त्रों में, श्रूयते सुना जाता है, श्रूयते कहाँ पे है ये, श्रूयते सुना जाता है, तया अहम, तया उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस स्त्री के द्वारा जो बाघ को मारने वाली है। आया अहम मैं, तया और अहम प्लस में है ना, अहम मैं, हंतुम आरब्ध है, यानी कि मारना शुरू ही कर दिया था। वो कहना चाहता है कि वो मुझे मारने को बिल्कुल तैयार ही हो गई थी, परम परंतु गृहित कर जीवितो, मतलब अपने हाथों में अपनी जान को लेकर के, नष्ट है भाग गया, शीघ्रम तद अग्रत है, जल्दी ही उसके आगे से मैं अपनी जान को हथेली में लेकर के भाग आया। तो श्रीगाल है, गिदड़ कहता है, क्या कहता है गिदड़? व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यद मानुषादपि विभेषी, त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम, बहुत ही आश्चर्य की बात, कौतुक किसको कहते हैं? आश्चर्य को, आवेदितम मुझे बताया है, तुमने एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात मुझे बताई है, यद कि मानुषाद अपि, मनुष्य से, अपि भी विवेशी, डरते हो। तुमने तो आज मुझे बहुत एक हैरानी वाली बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र है, फिर बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एवं मया सात्म पुत्र वेकैकशो, सात्म पुत्र वेकैकशो, वो क्या कहता है कि प्रत्यक्षम एवं, सामने ही, मया मेरे द्वारा, सा वह, आत्म पुत्र अपने दोनों पुत्रों को, एकैकशो एक एक करके, मां मुझे, अतुम खाने के लिए, कलहाय मानव झगड़ा करते हुए को, चपेट या थप्पड़ से प्रहरंती मारती हुई दृष्टा देखा, कि मैंने उसको, अपने पुत्रों को मेरे सामने ही थप्पड़ों से मारते हुए देखा है, कि वो मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने उसे देखा है। तो जम्बूका है, गिदड़ कहता है, क्या कहता है गिदड़? स्वामीन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र जहां आस्ते है सा वह धूर्ता, धूर्त स्त्री, तत्र वहां, गम्यताम चलिए, चलिए वहां चलते हैं। फिर व्याघ्र बाघ कहता है, तब पुनः तत्र गतस्य, कि तब तुम्हारे पुनः दोबारा, तत्र वहां, गतस्य गए हुए के, सा वह, सम्मुखम अपेक्षते यदि, अगर सामने पुनः है, तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। वो गिदड़ क्या कहता है कि तब तुम्हारे पुनः दोबारा, तब तुम्हारे पुनः दोबारा, तत्र वहां, गतस्य गए हुए के, सा वह, सम्मुखम अपि इक्षते सामने भी देखती है, यदि 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 तुम दोबारा जाते हो और वो तुम्हारे सामने भी देख ले, यानी कि तुमसे नजर भी मिला ले, तरही तो त्वया अहम हंतव्य, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्य मारा जाना चाहिए, यानी कि तुम मुझे मार देना अगर वो तुम्हारे सामने भी देख ले, गिदड़ ने ये कहा। तो व्याघ्र फिर बाघ कहता है, श्रीगाल, हे गिदड़, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्, यदि यदि तुम माम मुझको, मुक्त्वा छोड़ करके, यासी जाते हो, तदा तब, वेला अपि अवेला स्यात्, कि जो सही समय है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, कि अगर तुम इस प्रकार से मुझे छोड़ के जाओगे तो वेला भी अवेला हो जाएगी। वेला किसको कहते हैं? समय को।
कहने का मतलब है कि जो मेरा सही समय चल रहा है वो खराब हो जाएगा। तो जम्बू का है, गीदड़ कहता यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माँ मुझको निजगले बद्धवा चल सत्वरम, निजगले गले में बद्धवा बांध करके चल चलो सत्वरम जल्दी से। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है तो मुझे अपने गले में बांध लो कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा। स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ वैसा करके, कैसा, उस गीदड़ को अपने गले में बांध करके काननम ययौ, जंगल में चला गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा, श्रृगालेन सहितम गीदड़ के साथ पुनरायान्तम दोबारा आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दुरात दूर से ही, दृष्टवा देखकर, यानी कि गीदड़ के साथ दोबारा से आते हुए बाघ को देख करके, बुद्धिमती, बुद्धिमती क्या कहती है, चिंतितवती सोचा, बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा बुद्धिमती ने, जम्बुक कृत उत्साहत, यानी कि गीदड़ के बढ़ाए हुए उत्साह से, यानी कि गीदड़ ने उसका हौसला बढ़ा दिया है। व्याघ्रात बाघ से कथम, मैं कैसे, मुच्यताम आजाद हूं, कि अब तो गीदड़ ने भी उसका हौसला बढ़ा दिया, अब उससे मैं कैसे आजाद होंगी। परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्न किसे कहते हैं, अचानक से उत्पन्न हुई बुद्धि, यानी कि अचानक से उसके दिमाग में एक ऐसी युक्ति आती है, उपाय आता है। प्रत्युत्पन्नमति सा, वह जम्बुकम, जम्बुकम आक्षिपंत्य अंगुल्या, जम्बुकम गिदड़ को अक्षिपंत्य आक्षेप करती हुई, आरोप लगाती हुई, अंगुल्या अंगुली से, तर्जयंती उवाच, डांटती हुई बोली, यानी कि वो उसने गिदड़ की तरफ उंगली की और उसको डांटती हुई, उस पे आरोप लगाती हुई बोली। कौन, बुद्धिमती बोली। क्या बोलती है, सुनिए ध्यान से। रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, त्वया तुम्हारे द्वारा दत्तम दिए गए थे, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम तीन व्याघ बाघ पुरा पहले, विश्वस्य ऐसा विश्वास दिला करके, अद्य आज एकम आनीय, एक को ही ला करके, यानी कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वास दिलाया था, लेकिन आज अद्य एकम आनीय, आज केवल एक ला करके, कथम क्यों, याशी वद अधुना, कि आए हो, वद बोलो अधुना अब, कि आज तुम केवल एक को ही लेकर के क्यों आए हो, अब बताओ। ये वो कहती है, यानी कि उसके दिमाग में अचानक से ये उपाय आया। अभी अगला श्लोक है, उसमें ये क्या कहती है वो अब देख लेते हैं। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालक। इत्युक्त्वा ऐसा कहने पर, धाविता तूर्णम जल्दी ही, धाविता दौड़ते हुए, व्याघ्रमारी भाग को मारने वाली, भयंकरा भयंकर, कि ऐसा कहने पर कि ये तो बाघ को मारने वाली भयंकर स्त्री है, व्याघ्रो अपि बाघ भी, सहसा अचानक से, नष्ट है बाघ भाग गया, गलबद्ध श्रृगालक है गले में बंधे हुए गिदड़ के साथ, यानी कि गले में गिदड़ बंधा हुआ है, फिर भी जो बाघ है वो अचानक से भाग गया। क्या, जब उसने ये सुना कि ये तो बाघ को मारने वाली है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती, बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ से उत्पन्न हुए भयात, भय से, पुनरअपि मुक्ता अभवत, दोबारा से भी मुक्त हो गई, आजाद हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बलवती बुद्धि बलवान होती है, तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि मनुष्यों में सभी कार्यों में सर्वदा हमेशा बुद्धि बलवान होती है। तो इस प्रकार हमने ये जो 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ है उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।